प्रिय मित्रों, नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। हम सभी संस्कृत अनुवाद सीख रहे हैं और धीरे धीरे छोटे छोटे वाक्यों का बोलने का भी अभ्यास कर रहे हैं। तो आइए लिट लकार भविष्यकाल उत्तम पुरुष एक वचन के अनुवादों को सीखते हैं। यानी ये लिट लकार भविष्यकाल उत्तम पुरुष के वाक्यों को बोलते हैं। तो यहाँ पर ये अस्मद बराबर मैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन, अहम, और अहम मीन्स होता है मैं। और यहाँ पर लिट लकार भविष्यकाल उत्तम पुरुष एक वचन की ये क्रियाएं लिखी गई हैं। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं कि इन क्रियाओं का अर्थ क्या होता है हिंदी में। तो गमिष्यामि मीन्स होता है जाऊंगा, पठिष्यामि मीन्स पढ़ूंगा, लेखिष्यामि मीन्स लिखूंगा, खेलिष्यामि मीन्स खेलूंगा, आगमिष्यामि मीन्स आऊँगा, और खादिष्यामि मीन्स खाऊंगा, पास्यामि मीन्स पीऊँगा। यहाँ पर गमिष्यामि होता है, लेकिन जब इसके सामने आंग उपसर्ग लगा देते हैं तो ये आगमिष्यामि रूप बन जाता है। और यहाँ पर है न मीन्स नहीं। ये द्वितीय विभक्ति के एक वचन को हमने कुछ लिख दिया है, क्योंकि कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होता है और इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन में गृहम लिखने पर इसका अर्थ होता है घर, विद्यालयम मीन्स विद्यालय, पुस्तकम मीन्स पुस्तक, और जलम मीन्स पानी। तो अब यहाँ पर ये गृहम मीन्स घर को भी हो जाता है, विद्यालयम विद्यालय को, पुस्तकम पुस्तक को, क्योंकि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के ये रूप सेम इसी तरह होते हैं, क्योंकि उसका रूप चलता है गृहम गृह गृहान, विद्यालयम विद्यालय विद्यालयानि, और पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, जलम जले जलानि, जलम जले जलानि, इस तरह से। तो इसका प्रथमा विभक्ति का भी यही रूप चलता है और द्वितीय विभक्ति का भी यही रूप चलता है सेम। तो यहाँ पर हम ये द्वितीय विभक्ति को यहाँ पर इसके रूप को मानेंगे। अब ये हमारा क्रिया विशेषण वृक्ष है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण में न मीन्स होता है नहीं, अत्र मीन्स यहाँ, अधुना मीन्स अब, अपि मीन्स भी, स्वः मीन्स आने वाला कल। जहाँ पर अंग्रेजी का टुमारो यूज किया जाता है वहाँ पर संस्कृत का स्वः प्रयोग किया जाता है। तो तत्र मीन्स वहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ। तो आइए अब हम इन सभी वाक्यों को बोलने का अभ्यास कर लें पहले, फिर इसके बाद में हम सभी लिखते हैं। तो अहम, पहले तो यहाँ पर क्रिया विशेषण का प्रयोग न करके हम खाली कर्ता और क्रिया को बोलेंगे, फिर इसके बाद हम इस क्रिया विशेषण का भी प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर हुआ कि अहम गमिष्यामि, मैं जाऊँगा, अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूँगा, अहम लेखिष्यामि, मैं लिखूँगा, अहम खेलिष्यामि, मैं खेलूँगा, अहम आगमिष्यामि, मैं आऊँगा, अहम खादिष्यामि, मैं खाऊँगा, अहम पास्यामि, मैं पीऊँगा। तो इस तरह से ये सबसे छोटा वाक्य हुआ। तो आइए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, अहम गमिष्यामि। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अहम गमिष्यामि। अहम गमिष्यामि हो जाएगा मैं जाऊंगा। क्या हो जाएगा? मैं जाऊंगा। तो अब इसके बाद दूसरा वाक्य है हमारा अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। अहम अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। अहम, अगला वाक्य है अहम लेखिष्यामि, मैं लिखूंगा। अहम लिखिष्यामि, मैं लिखूंगा। अहम
खेलिष्यामि मैं खेलूँगा। अहम खेलिष्यामि मैं खेलूँगा। अगला वाक्य है कि अहम आगमिष्यामि मैं आऊँगा। अगला वाक्य है कि अहम आगमिष्यामि अहम आगमिष्यामि यानी मैं आऊँगा। अहम खेलिष्यामि यानी मैं, ये तो हो गया क्या, अहम खादिष्यामि मैं खाऊंगा। अगला वाक्य है कि अहम खादिष्यामि मैं खाऊंगा। अहम खादिष्यामि मैं खाऊंगा। तो अहम पास्यामि मैं पीऊँगा। अहम पास्यामि अहम पास्यामि मिस हो जाएगा मैं पीऊँगा। तो अब आइए यहाँ पर इस क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं कि मैं नहीं पीऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो नकारात्मक वाक्यों को आइए लिखते हैं कि अहम न, पहले बोल लेते हैं इसके बाद लिखते हैं। तो अहम न गमिष्यामि मैं नहीं जाऊँगा। अहम न पठिष्यामि मैं नहीं पढ़ूँगा। अहम न लेखिष्यामि मैं नहीं लिखूँगा। अहम न खेलिष्यामि मैं नहीं खेलूँगा। अहम न आगमिष्यामि मैं नहीं आऊँगा। अहम न खादिष्यामि मैं नहीं खाऊँगा। तो अहम न पास्यामि मैं नहीं पीऊँगा। तो पहला वाक्य है हमारा अहम न गमिष्यामि। अहम न गमिष्यामि अहम न गमिष्यामि यानी मैं नहीं जाऊंगा। दूसरा वाक्य है अहम न पठिष्यामि मैं नहीं पढ़ूंगा। अहम न पठिष्यामि मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं नहीं पढ़ूंगा। अहम न लेखिष्यामि मैं नहीं लिखूंगा। अहम न लेखिष्यामि मैं नहीं लिखूंगा। क्या हो जाएगा? अहम न लेखिष्यामि का मैं नहीं लिखूंगा। अगला वाक्य है मैं नहीं खेलूंगा। अहम न खेलिष्यामि अहम न खेलिष्यामि। अहम न खेलिष्यामि। अगला वाक्य है अहम न आगमिष्यामि मैं नहीं आऊँगा। अहम न आगमिष्यामि मैं नहीं आऊँगा। अहम न खादिष्यामि मैं नहीं खाऊँगा। अहम न खादिष्यामि अहम न खादिष्यामि मैं नहीं खाऊंगा। अहम न पास्यामि मैं नहीं पीऊँगा। अगला वाक्य है कि अहम न पास्यामि अहम न पास्यामि मैं नहीं पीऊँगा। अगला वाक्य है अब यहाँ पर हम यहाँ पर क्रिया विशेषण के स्थान पर अब हम यहाँ पर जैसे जल को लगा दे रहे हैं। यहाँ पर जलम मिस पानी हो जाता है।
तो यहाँ पर ये हमारा कर्म हो जाता है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। इसका अर्थ हो जाएगा जलम का अर्थ हो जाएगा पानी। तो जैसे अहम जलम पास्यामि, मैं पानी पीऊँगा, इसका हो जाएगा कि अहम जलम पास्यामि, अहम जलम पास्यामि, मैं पानी पीऊँगा। अब यहाँ पर यदि ये नकारात्मक वाक्य बना दें तो इसके बाद में हम यहाँ पर न यहाँ पर लिख दें, न मीन्स नहीं, तो यह हमारा वाक्य हो जाएगा नकारात्मक में कि अहम जलम न पास्यामि, मैं पानी नहीं पीऊँगा, अहम जलम न पास्यामि। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि अहम जलम न पास्यामि, अहम जलम न पास्यामि। तो अब आइए हम सभी यहाँ पर दूसरे कर्मकारक द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग कर लें। जैसे गृहम को हमने लिखा, तो गृहम मीन्स होता है घर। तो गृहम मीन्स क्या होता है? घर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया गृहम मीन्स घर। तो जैसे आइए पहले इसको बोल लेते हैं कि अहम गृहम गमिष्यामि, मैं घर जाऊँगा। अहम गृहम पठिष्यामि, तो यहाँ पर इसका नहीं यूज किया जाएगा क्योंकि घर नहीं पढ़ा जाएगा ना। तो अहम गृहम गमिष्यामि, तो मैं घर जाऊँगा। अहम गृहम आगमिष्यामि, मैं घर आऊँगा। जैसे ये वाक्य है कि अहम गृहम गमिष्यामि, मैं घर जाऊंगा। अगला वाक्य है कि अहम गृहम आगमिष्यामि, मैं घर आऊंगा। अहम गृहम आगमिष्यामि, अहम गृहम आगमिष्यामि, मैं घर आऊँगा। अब यहाँ पर यदि हम न लगा दें, यानी न मीन्स नहीं, तो हमारा नकारात्मक वाक्य तैयार हो जाएगा। अहम गृहम न गमिष्यामि, मैं घर नहीं जाऊँगा। तो क्या वाक्य हो जाएगा कि अहम गृहम न गमिष्यामि, मैं घर नहीं जाऊँगा। अहम गृहम न गमिष्यामि, अहम गृहम न गमिष्यामि, यानी मैं घर नहीं जाऊँगा। अगला वाक्य है कि अहम गृहम न आगमिष्यामि, मैं घर नहीं आऊँगा। तो यहाँ पर हम सभी लिखेंगे अहम गृहम न आगमिष्यामि, अहम गृहम न आगमिष्यामि। तो इस तरह से हो जाएगा कि मैं घर नहीं आऊँगा। तो अब जैसे अगर हमने यहाँ पर लिख दिया विद्यालयम के लिए विद्यालय, तो यहाँ पर हमने लिख दिया विद्यालय मीन्स विद्यालय। विद्यालयम, विद्यालयम मीन्स हो जाता है विद्यालय। तो हम पहले विद्यालय शब्द का प्रयोग कर लें। तो जैसे अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगा। अहम विद्यालयम आगमिष्यामि, मैं विद्यालय आऊँगा। अहम विद्यालयम न गमिष्यामि, मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा। अहम विद्यालयम न आगमिष्यामि, यानी मैं विद्यालय नहीं आऊँगा।
तो इस तरह से यह वाक्य हो जाएगा कि अहम विद्यालयम गमिष्यामि। अहम विद्यालयम गमिष्यामि यानी मैं विद्यालय जाऊंगा। तो अभी दूसरा अनुवाद हो जाएगा कि अहम विद्यालयम आगमिष्यामि, मैं विद्यालय आऊंगा। अगला वाक्य है कि अहम विद्यालयम आगमिष्यामि। इसके बाद है कि अहम विद्यालयम आगमिष्यामि यानी कि मैं विद्यालय आऊँगा। तो अगला वाक्य हो जाएगा अहम विद्यालयम न गमिष्यामि, मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा। अहम विद्यालयम न गमिष्यामि। अहम विद्यालयम न गमिष्यामि, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। अहम विद्यालयम न आगमिष्यामि यानी मैं विद्यालय नहीं आऊंगा। अहम विद्यालयम न आगमिष्यामि। अहम विद्यालयम न आगमिष्यामि। तो इस तरह से हमारा यह वाक्य पूरा कंप्लीट हो गया कि अहम विद्यालयम न आगमिष्यामि। तो अब हम यहाँ पर दूसरा शब्द लिखते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा शब्द लिखा है पुस्तकम, तो यहाँ पर हमने लिख दिया पुस्तकम। तो पुस्तकम मीन्स क्या हो जाएगा? पुस्तकम मीन्स हो जाएगा पुस्तक। पुस्तकम मीन्स हो जाएगा पुस्तक। तो यहाँ पर ये अब वाक्य प्रयोग करते हैं इसका, अहम पुस्तकम पठिष्यामि यानी मैं पुस्तक पढ़ूंगा। तो यहाँ पर ये वाक्य हम लिखते हैं कि अहम पुस्तकम पठिष्यामि। अहम पुस्तकम पठिष्यामि यानी मैं पुस्तक पढ़ूंगा। अभी दूसरा वाक्य हो जाएगा, यहाँ पर हम यदि न लगा देते हैं यानी नकारात्मक वाक्य हो जाएगा, तो न मीन्स हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर यह वाक्य हो जाएगा न अहम पुस्तकम न पठिष्यामि यानी अहम पुस्तकम न पठिष्यामि। अगला वाक्य है कि अहम पुस्तकम न पठिष्यामि। अहम पुस्तकम न पठिष्यामि यानी मैं पुस्तक नहीं पढ़ूंगा। तो अब आइए हम सभी दूसरा वाक्य सीखते हैं। दूसरे वाक्य में क्या होगा कि अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको यहाँ मिटा देते हैं, इसके बाद हम दूसरे वाक्य को सीखेंगे। तो यहाँ पर हम सभी दूसरी क्रिया विशेषण को सीखेंगे। तो दूसरे क्रिया विशेषण में सबसे पहले हम कुत्र का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले कुत्र को सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर कुत्र लिखते हैं। कुत्र मीन्स होता है कहाँ। कुत्र मीन्स होता है
कहाँ। तो आइए सबसे पहले हम इसका प्रयोग करते हैं और पहले बोलते हैं, इसके बाद लिखते हैं। तो अहम कुत्र गमिष्यामि, मैं कहाँ जाऊँगा। अहम कुत्र पठिष्यामि, मैं कहाँ पढ़ूँगा। अहम कुत्र लेखिष्यामि, मैं कहाँ लिखूँगा। अहम कुत्र खेलिष्यामि, मैं कहाँ खेलूँगा। अहम कुत्र आगमिष्यामि, मैं कहाँ आऊँगा। अहम कुत्र खादिष्यामि, मैं कहाँ खाऊँगा। अहम कुत्र पास्यामि, मैं कहाँ पीऊँगा। तो आइए सबसे पहले इनको लिख देते हैं, इन वाक्यों को। जैसे पहला वाक्य है हमारा कि अहम कुत्र गमिष्यामि, मैं कहाँ जाऊँगा। अहम कुत्र गमिष्यामि, यानी मैं कहाँ जाऊँगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा यह वाक्य प्रश्नवाचक है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला वाक्य है कि अहम कुत्र पठिष्यामि, मैं कहाँ पढ़ूँगा। अहम कुत्र पठिष्यामि, मैं कहाँ पढ़ूँगा। अगला वाक्य है कि अहम कुत्र लेखिष्यामि, मैं कहाँ लिखूँगा। अहम कुत्र लेखिष्यामि, अहम कुत्र लेखिष्यामि, यानी मैं कहाँ लिखूँगा। अगला वाक्य है कि अहम कुत्र खेलिष्यामि, मैं कहाँ खेलूँगा। अहम कुत्र खेलिष्यामि। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका अर्थ कि मैं कहाँ खेलूँगा। अहम कुत्र खेलिष्यामि मीन्स क्या हो जाएगा कि मैं कहाँ खेलूँगा। अगला वाक्य है कि मैं कहाँ आऊँगा। अहम कुत्र आगमिष्यामि। तो यहाँ पर हो जाएगा अहम कुत्र आगमिष्यामि। अहम कुत्र आगमिष्यामि, यानी मैं कहाँ आऊँगा। अब इसके बाद है कि अहम कुत्र खादिष्यामि, मैं कहाँ खाऊँगा। अगला वाक्य क्या होगा कि अहम कुत्र खादिष्यामि, मैं कहाँ खाऊंगा। अगला वाक्य है कि अहम कुत्र पास्यामि, मैं कहाँ पीऊँगा। अहम कुत्र पास्यामि, यानी मैं कहाँ पीऊँगा। तो आइए अब हम सभी दूसरा वाक्य प्रयोग करते हैं। तत्र, तत्र मीन्स वहाँ। तो तत्र मीन्स क्या हो जाएगा, वहाँ। तत्र मीन्स हो जाएगा वहाँ। तो अब हम सभी तत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे अहम तत्र गमिष्यामि, अहम तत्र गमिष्यामि, मैं वहाँ जाऊँगा। अहम तत्र पठिष्यामि, मैं वहाँ पढ़ूँगा। अहम तत्र लिखिष्यामि, मैं वहाँ लिखूँगा। अहम तत्र खेलिष्यामि, मैं वहाँ खेलूँगा। अहम तत्र आगमिष्यामि, मैं वहाँ आऊँगा। अहम तत्र खादिष्यामि, मैं वहाँ खाऊँगा। अहम तत्र पास्यामि, मैं वहाँ पीऊँगा। तो पहला वाक्य है मेरा कि अब अहम
तत्र गमिष्यामि। अहम तत्र गमिष्यामि, मैं वहाँ जाऊँगा। अहम तत्र पठिष्यामि, अहम तत्र पठिष्यामि, अहम तत्र पठिष्यामि, मैं वहाँ पढ़ूँगा। अहम तत्र लेखिष्यामि, मैं वहाँ लिखूँगा। अहम तत्र लेखिष्यामि, मैं वहाँ लिखूँगा। अहम तत्र लिखिष्यामि यानी मैं वहाँ लिखूँगा। अब अगला है कि अहम तत्र खेलिष्यामि, मैं वहाँ खेलूँगा। अहम तत्र खेलिष्यामि, मैं वहाँ खेलूँगा। अहम तत्र आगमिष्यामि, मैं वहाँ आऊँगा। अहम तत्र आगमिष्यामि, अहम तत्र आगमिष्यामि मीन्स मैं वहाँ आऊँगा। अहम तत्र खादिष्यामि, मैं वहाँ खाऊँगा। अहम तत्र खादिष्यामि, अहम तत्र खादिष्यामि, मैं वहाँ खाऊँगा। अगला वाक्य है कि अहम तत्र पास्यामि, मैं वहाँ पीऊँगा। अहम तत्र पास्यामि, मैं वहाँ पीऊँगा। तो हो जाएगा कि अहम तत्र पास्यामि माने मैं वहाँ पीऊँगा। अगला वाक्य है जैसे अब यहाँ पर हम यहाँ पर न लगा दें तो न मीन्स हो जाएगा नहीं, यानी कि जैसे अहम तत्र न गमिष्यामि, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अहम तत्र न गमिष्यामि। आइए इसको पहले बोल लेते हैं। अहम तत्र न गमिष्यामि, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अहम तत्र न पठिष्यामि, मैं वहाँ नहीं पढ़ूँगा। अहम तत्र न लेखिष्यामि, मैं वहाँ नहीं लिखूँगा। अहम तत्र न खेलिष्यामि, मैं वहाँ नहीं खेलूँगा। अहम तत्र न आगमिष्यामि, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। अहम तत्र न खादिष्यामि, मैं वहाँ नहीं खाऊँगा। अहम तत्र न पास्यामि, मैं वहाँ नहीं पीऊँगा। तो इस तरह से हमारा वाक्य नकारात्मक सेंटेंस तैयार हो जाएंगे, यानी कि निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा कि अहम तत्र न गमिष्यामि, ये हो गया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कि अहम तत्र न पठिष्यामि, मैं वहाँ नहीं पढ़ूँगा। अहम तत्र न पठिष्यामि, मैं वहाँ नहीं पढ़ूँगा। अहम तत्र न लेखिष्यामि, मैं वहाँ नहीं लिखूँगा। अहम तत्र न लेखिष्यामि, अहम तत्र न लेखिष्यामि, यानी मैं वहाँ नहीं लिखूँगा। अहम तत्र न खेलिष्यामि, यानी मैं वहाँ नहीं खेलूँगा।
अहम तत्र न खेलिष्यामि, अहम तत्र न खेलिष्यामि यानी मैं वहाँ नहीं खेलूँगा। अहम तत्र न आगमिष्यामि मैं वहाँ नहीं आऊँगा। अगला वाक्य है कि अहम तत्र न आगमिष्यामि, अहम तत्र न आगमिष्यामि मैं वहाँ नहीं आऊँगा। अगला है कि अहम तत्र न खादिष्यामि, अहम तत्र न खादिष्यामि मैं वहाँ नहीं खाऊँगा। अहम तत्र न खादिष्यामि मैं वहाँ नहीं खाऊंगा। अगला वाक्य है कि अहम तत्र न पास्यामि मैं वहाँ नहीं पीऊँगा। अहम तत्र न पास्यामि, अहम तत्र न पास्यामि मैं वहाँ नहीं पीऊँगा। तो इस तरह से मित्रों आप कुछ ही शब्दों को याद करके यानी कि आप कुछ क्रियाओं को याद करके, कुछ कर्ता को और कुछ क्रिया विशेषण को याद करके बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं, यानी बहुत से वाक्यों का प्रयोग आप सभी कर सकते हैं। आम इस बोलचाल की भाषा में इनका दैनिक प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आइए मित्रों अब हम यहाँ पर दूसरा वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम स्वः का प्रयोग कर देते हैं। स्वः मीन्स होता है कल, और यह कल कैसा होता है? आने वाला। कैसा होता है? आने वाला कल, जहाँ पर अंग्रेजी का टुमारो यूज किया जाता है। तो वहाँ पर इस संस्कृत भाषा में स्वः का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे अब यहाँ पर हम सभी वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे अहम स्वः खादिष्यामि मैं कल खाऊंगा। अहम स्वः पठिष्यामि मैं कल पढ़ूंगा। अहम स्वः लिखिष्यामि मैं कल लिखूंगा। अहम स्वः खेलिष्यामि मैं कल खेलूंगा। अहम स्वः आगमिष्यामि मैं कल आऊँगा। अहम स्वः खादिष्यामि मैं कल खाऊंगा। अहम स्वः पास्यामि मैं कल पीऊँगा। तो आइए इन सभी को लिखते हैं। जैसे पहला वाक्य है कि अहम स्वः गमिष्यामि, अहम स्वः गमिष्यामि, अहम स्वः गमिष्यामि यानी मैं कल जाऊंगा। अगला वाक्य है कि अहम स्वः पठिष्यामि मैं कल पढ़ूंगा। अहम स्वः पठिष्यामि, अहम स्वः पठिष्यामि यानी मैं कल पढ़ूंगा। अगला वाक्य है कि अहम स्वः लिखिष्यामि मैं कल लिखूंगा। अहम स्वः लिखिष्यामि, अहम स्वः लिखिष्यामि यानी मैं कल लिखूंगा। अगला वाक्य है कि अहम स्वः आगमिष्यामि मैं कल आऊँगा। अहम स्वः आगमिष्यामि, अहम स्वः आगमिष्यामि इसका अर्थ हो जाएगा कि मैं कल आऊँगा। अहम स्वः आगमिष्यामि। तो अगला वाक्य है कि अहम स्वः खादिष्यामि मैं कल खाऊँगा। अहम स्वः
आगमिष्यामि, अहम स्वः आगमिष्यामि, मैं कल आऊँगा। ये तो हो चुका है। यहाँ पर खादिष्यामि लिखना था, तो यहाँ पर हो जाएगा कि अहम स्वः खादिष्यामि। अहम स्वः खादिष्यामि यानी कि मैं कल खाऊंगा। अगला वाक्य है कि अहम स्वः पास्यामि, मैं कल पीऊंगा। अहम स्वः पास्यामि, मैं कल पीऊंगा। तो अब यहाँ पर यदि हम नकारात्मक वाक्य बना दें इसको, यानी कि न मीन्स नहीं क्रिया विशेषण को यदि यहाँ पर जोड़ दें, तो आपका अनुवाद इस तरह से हो जाएगा कि अहम स्वः न गमिष्यामि, मैं कल नहीं जाऊँगा। अहम स्वः न पठिष्यामि, मैं कल नहीं पढ़ूँगा। अहम स्वः न लेखिष्यामि, मैं कल नहीं लिखूँगा। अहम स्वः न खेलिष्यामि, मैं कल नहीं खेलूँगा। अहम स्वः न आगमिष्यामि, मैं कल नहीं आऊँगा। अहम स्वः न खादिष्यामि, मैं कल नहीं खाऊँगा। अहम स्वः न पास्यामि, मैं कल नहीं पीऊँगा। तो इस तरह से आइए एक वाक्य को इसको भी लिख देते हैं, नकारात्मक वाक्य। और आप सभी इस नकारात्मक सभी वाक्यों को कंप्लीट करिएगा, यानी कि लिखिएगा उसको। ये क्रिया विशेषण न का प्रयोग करिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कर दे रहा हूँ कि अहम स्वः न गमिष्यामि, अहम स्वः न गमिष्यामि। तो इस तरह से आप सभी, जैसे यहाँ पर हमने सभी में स्वः का प्रयोग किया है, अब इसके बाद आप सभी न का भी इनके साथ प्रयोग करेंगे। और इसका अर्थ इस प्रकार से हो जाएगा कि मैं कल नहीं जाऊँगा। तो अहम स्वः न पठिष्यामि यानी मैं कल नहीं पढ़ूँगा। अहम स्वः न लेखिष्यामि यानी मैं कल नहीं लिखूँगा। अहम स्वः न खेलिष्यामि यानी मैं कल नहीं खेलूँगा। अहम स्वः न आगमिष्यामि यानी कि मैं कल नहीं आऊँगा। अहम स्वः न खादिष्यामि यानी मैं कल नहीं खाऊँगा। अहम स्वः न पास्यामि यानी मैं कल नहीं पीऊँगा। तो आइए अब हम दूसरा वाक्य प्रयोग करते हैं। दूसरे वाक्य प्रयोग को सीखेंगे। आइए अब इसमें हम क्रिया विशेषण अपि का प्रयोग सीखेंगे। अपि का सीखेंगे यानी पहला वाक्य है, अब यहाँ पर हम अपि लगा देते हैं। आइए हम यहाँ अपि लिखते हैं। तो अब हम सभी अपि का प्रयोग सीखेंगे। अपि मीन्स होता है भी। जैसे होगा कि अहम अपि गमिष्यामि, मैं भी जाऊंगा। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगा। अहम अपि लेखिष्यामि, मैं भी लिखूंगा। अहम अपि खेलिष्यामि, मैं भी खेलूंगा। अहम अपि आगमिष्यामि, मैं भी आऊँगा। अहम अपि खादिष्यामि, मैं भी खाऊंगा। अहम अपि पास्यामि, मैं भी पीऊँगा। तो आइए इसको भी लिख दें। तो अहम अपि गमिष्यामि, अहम अपि गमिष्यामि, अहम अपि गमिष्यामि। अगला वाक्य है कि अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगा। अगला वाक्य है कि अहम अपि लेखिष्यामि, मैं भी लिखूंगा। अहम अपि लेखिष्यामि, अहम अपि लेखिष्यामि, मैं भी लिखूंगा।
अगला वाक्य है कि अहम अपि खेलिष्यामि, मैं भी खेलूंगा। अहम अपि खेलिष्यामि, मैं भी खेलूंगा। अगला वाक्य है कि अहम अपि आगमिष्यामि, मैं भी आऊंगा। अहम अपि आगमिष्यामि, मैं भी आऊंगा। आइए अब दूसरा वाक्य यहाँ लिखते हैं। पहले इसको साफ कर दें, फिर इसके बाद लिखते हैं। तो यहाँ पर हुआ जैसे अहम अपि आगमिष्यामि यानी मैं भी आऊँगा। अगला वाक्य है हमारा कि अहम अपि खादिष्यामि, मैं भी खाऊंगा। तो अहम अपि खादिष्यामि यानी मैं भी खाऊंगा। अगला वाक्य है कि अहम अपि पास्यामि, मैं भी पीऊंगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि अहम अपि पास्यामि, अहम अपि पास्यामि, मैं भी पीऊंगा। अब इस तरह से इसमें भी नकारात्मक यदि वाक्य बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि मैं भी नहीं जाऊंगा, अहम अपि न गमिष्यामि, अहम अपि न पठिष्यामि, अहम अपि न लिखिष्यामि, यानी कि मैं भी नहीं लिखूंगा, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। अहम अपि न खेलिष्यामि, मैं भी नहीं खेलूंगा। अहम अपि न आगमिष्यामि, मैं भी नहीं आऊँगा। अहम अपि न खादिष्यामि, मैं भी नहीं खाऊंगा। अहम अपि न पास्यामि, मैं भी नहीं पीऊँगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप सभी इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे एक वाक्य मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि अहम अपि, यहाँ पर नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए न मीन्स नहीं, इस क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अहम अपि न गमिष्यामि। तो इस तरह से आप पूरा सेंटेंस बना सकते हैं कि अहम अपि न गमिष्यामि यानी मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी नहीं पीऊंगा। इस तरह से आप सभी पूरा वाक्य कंप्लीट करिएगा। तो आइए अब हम सभी दूसरा वाक्य यहाँ पर सीखते हैं। दूसरा वाक्य है अत्र। अत्र मीन्स यहाँ, अत्र मीन्स हो जाएगा यहाँ। तो आइए अब हम सभी इसको पहले बोलते हैं। अहम अत्र आगमिष्यामि, मैं यहाँ आऊँगा। तो यहाँ पर आइए इसको लिख देते हैं अहम अत्र आगमिष्यामि, अहम अत्र आगमिष्यामि, मैं यहाँ आऊँगा। अब यहाँ पर यदि न लिख दें यानी न मीन्स होता है नहीं, यदि नकारात्मक वाक्य बनाएं तो यहाँ पर हो जाएगा मैं यहाँ नहीं आऊँगा, अहम अत्र न आगमिष्यामि। तो यह वाक्य हो जाएगा अहम अत्र न आगमिष्यामि, अहम अत्र न आगमिष्यामि, अहम अत्र न आगमिष्यामि। आगमिष्यामि मीन्स होता है आऊँगा, अहम मीन्स मैं, अत्र मीन्स यहाँ, न मीन्स नहीं। तो मैं यहाँ नहीं आऊँगा। तो जैसे अब यहाँ पर और भी वाक्य हैं। तो आइए सबसे पहले अत्र का प्रयोग इनके साथ करते हैं। मैं यहाँ पढ़ूँगा। तो अहम अत्र पठिष्यामि, अहम अत्र लिखिष्यामि, मैं यहाँ लिखूँगा। अहम अत्र खेलिष्यामि,
मैं यहाँ खेलूँगा। अहम अत्र आगमिष्यामि, मैं यहाँ आऊँगा। अहम अत्र आगमिष्यामि, तो अगला है कि अहम अत्र आगमिष्यामि का अर्थ होगा कि मैं यहाँ आऊँगा। अगला वाक्य है कि अहम अत्र खादिष्यामि, मैं यहाँ खाऊँगा। अहम अत्र पास्यामि, मैं यहाँ पीऊँगा। तो इस तरह से हो जाएगा अहम अत्र पठिष्यामि, अहम अत्र पठिष्यामि, मैं यहाँ पढ़ूँगा। अगला वाक्य है कि अहम अत्र लेखिष्यामि, मैं यहाँ लिखूँगा। अहम अत्र लेखिष्यामि। अगला वाक्य है कि अहम अत्र खेलिष्यामि, मैं यहाँ खेलूँगा। अहम अत्र लेखिष्यामि माने मैं यहाँ लिखूँगा, और अहम अत्र खेलिष्यामि मीन्स होगा कि मैं यहाँ खेलूँगा। अहम अत्र खेलिष्यामि, मैं यहाँ खेलूँगा। अगला वाक्य है कि अहम अत्र आगमिष्यामि, मैं यहाँ आऊँगा। इसको तो हमने लिख दिया यहाँ पर, अहम अत्र आगमिष्यामि, मैं यहाँ आऊँगा। तो अहम अत्र खादिष्यामि, मैं यहाँ खाऊँगा। अगला हो जाएगा वाक्य कि अहम अत्र आगमिष्यामि, अहम अत्र आगमिष्यामि यानी मैं यहाँ आऊँगा। अगला वाक्य है कि मैं यहाँ पीऊँगा। अगला वाक्य है कि मैं यहाँ पीऊँगा यानी अहम अत्र पास्यामि, अहम अत्र पास्यामि। तो इस तरह से आप सभी भी यहाँ पर नकारात्मक वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पर कर सकते हैं कि न मीन्स नहीं, कि मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा, कि अहम अत्र न पठिष्यामि, अहम अत्र न लेखिष्यामि, मैं यहाँ नहीं लिखूँगा। अहम अत्र न खेलिष्यामि, मैं यहाँ नहीं खेलूँगा। अहम अत्र न आगमिष्यामि, मैं यहाँ नहीं आऊँगा। अहम अत्र न खादिष्यामि, मैं यहाँ नहीं खाऊँगा। अहम अत्र न पास्यामि, मैं यहाँ नहीं पीऊँगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम एक वाक्य लिख दे रहे हैं कि अहम अत्र न पठिष्यामि, अहम अत्र न पठिष्यामि। तो इस तरह से आप सभी इस वाक्य को पूरा कर लीजिएगा। यहाँ पर सभी, यहाँ पर जैसे हमने अत्र लगाया है तो सभी के साथ में यहाँ न का भी प्रयोग करेंगे तो न का अर्थ हो जाएगा नहीं। जैसे मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा तो अगला वाक्य रहेगा कि मैं यहाँ नहीं लिखूँगा। तो आइए एक वाक्य और लिख दे रहा हूँ मैं, जैसे अहम अत्र न लेखिष्यामि, अहम अत्र न लेखिष्यामि। तो इस तरह से मित्रों आप सभी इन वाक्यों को पूरा कर लीजिएगा। ये आपका समझ लीजिए कि एक प्रकार से होमवर्क हो गया। तो अगला वाक्य है, यहाँ पर अगला वाक्य हम सीखेंगे। अब अगले वाक्य में क्या है, अगले वाक्य में है अधुना। अधुना मीन्स होता है अब। जैसे अब यहाँ पर हम आइए पहले बोल लेते हैं इसको। तो अधुना मीन्स होता है अब। तो अहम अधुना गमिष्यामि, मैं अब जाऊँगा।
अधुना अहम पठिष्यामि, मैं अब पढ़ूँगा। अधुना अहम लेखिष्यामि, अब मैं लिखूँगा। अधुना अहम खेलिष्यामि, मैं अब खेलूँगा। अधुना अहम आगमिष्यामि, यानी अब मैं आऊँगा। अधुना अहम खादिष्यामि, मैं अब खाऊँगा, यानी कि अब मैं खाऊँगा। अधुना अहम पास्यामि, यानी अब मैं पीऊँगा। या ऐसे भी कर सकते हैं कि अहम अधुना गमिष्यामि, मैं अब जाऊँगा। अहम अधुना पठिष्यामि, मैं अब पढ़ूँगा। इस तरह से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने पहले अधुना को लिख दिया, फिर बाद में अहम को। जैसे यहाँ पर हमने लिखा अधुना अहम, अधुना अहम गमिष्यामि। तो इसकी हिंदी सबसे पहले अब बोलेंगे, फिर मैं बोलेंगे, फिर जाऊंगा, यानी कि अब मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका हिंदी अब मैं जाऊंगा, अधुना अहम गमिष्यामि। तो दूसरा सेंटेंस है हमारा कि अधुना अहम पठिष्यामि, कि अब मैं पढ़ूंगा। अधुना अहम पठिष्यामि, अब मैं पढ़ूंगा। अगला सेंटेंस है कि अधुना अहम लिखिष्यामि, क्या मैं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा। अधुना अहम लिखिष्यामि, यानी अब मैं लिखूंगा। अधुना अहम खेलिष्यामि, अब मैं खेलूंगा। अधुना अहम खेलिष्यामि, यानी कि अब मैं खेलूंगा। अगला वाक्य है कि अधुना अहम आगमिष्यामि, अब मैं आऊंगा। अधुना अहम आगमिष्यामि, अधुना अहम आगमिष्यामि, यानी अब मैं आऊँगा। अधुना अहम खादिष्यामि, यानी अब मैं खाऊँगा। जैसे हमारा वाक्य हो गया कि अधुना अहम खादिष्यामि, यानी कि अब मैं खाऊंगा। अगला वाक्य है कि अधुना अहम पास्यामि, यानी अब मैं पीऊंगा। यानी अधुना अहम पास्यामि, यानी अब मैं पीऊंगा। तो इसी प्रकार से मित्रों और भी बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, यानी बहुत से वाक्य बनाए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे अगर हम यहाँ पर न लिख दें, न मीन्स होता है नहीं, जैसा कि आपको बताया गया। तो इस तरह से आप नकारात्मक भी वाक्य बना सकते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे अब हमारा वाक्य हो जाएगा अहम अधुना न गमिष्यामि, यानी कि मैं अब नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर इसको इसी सेंटेंस में अधुना को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कि अधुना अहम न गमिष्यामि, यानी अब मैं नहीं जाऊंगा। अधुना अहम न पठिष्यामि, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। अधुना अहम न लिखिष्यामि, अब मैं नहीं लिखूंगा। अधुना अहम न खेलिष्यामि, अब मैं नहीं खेलूंगा। अधुना अहम न आगमिष्यामि, अब मैं नहीं आऊँगा। अधुना अहम न खादिष्यामि, यानी मैं अब मैं नहीं खाऊंगा। तो अधुना अहम न पास्यामि, यानी अब मैं नहीं पीऊँगा। तो इस तरह से आप वाक्यों को बना सकते हैं। तो आइए एक वाक्य मैं इस नकारात्मक सेंटेंस का भी बना देता हूँ।
ताकि आप सभी इसी के आधार पर और भी तमाम सभी वाक्यों को लिख सकें। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ कि अधुना अहम न गमिष्यामि। अधुना अहम न गमिष्यामि। अधुना अहम न गमिष्यामि यानी कि अब मैं नहीं जाऊंगा। अगला सेंटेंस है हमारा, अगला वाक्य है कि अधुना अहम न पठिष्यामि, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। अधुना अहम न पठिष्यामि यानी अब मैं नहीं पढ़ूंगा। अगला वाक्य है हमारा कि अधुना अहम न लिखिष्यामि, अब मैं नहीं लिखूंगा। अधुना अहम न लिखिष्यामि। अधुना अहम न लिखिष्यामि यानी कि अब मैं नहीं लिखूंगा। तो इस तरह से आप सभी और भी वाक्यों को बना सकते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर मैं अगला वाक्य लिख रहा हूँ कि अधुना अहम न खेलिष्यामि, अब मैं नहीं खेलूँगा। यानी कि अधुना अहम न खेलिष्यामि। अधुना अहम न खेलिष्यामि यानी कि मैं अब नहीं खेलूँगा। तो अभी दूसरा वाक्य हो जाएगा कि अब मैं नहीं आऊँगा। तो अधुना अहम न आगमिष्यामि। अधुना अहम न आगमिष्यामि। अधुना अहम न आगमिष्यामि यानी कि अब मैं नहीं आऊँगा। तो इसी तरह से है कि अधुना अहम न खादिष्यामि। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इस वाक्य को कि अधुना अहम न खादिष्यामि। अधुना अहम न खादिष्यामि यानी कि अब मैं नहीं खाऊंगा। अगला सेंटेंस है कि अधुना अहम न पास्यामि यानी कि अब मैं नहीं पीऊंगा। अधुना अहम अधुना अहम न पास्यामि यानी कि अब मैं नहीं पीऊँगा। तो मित्रों, आशा है कि आप सभी को ये सभी अनुवाद अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप सभी भी इन छोटे छोटे अनुवादों का लिख करके अभ्यास करिएगा और साथ साथ बोलने का भी पूरा प्रयास करिएगा। धन्यवाद।